नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और आप देख रहे हैं जेतारन न्यूज़ ऑनलाइन और मैं आपके साथ लोचन माली। जेतारन न्यूज़ टीम की जो इलेक्शन यात्रा है इस समय मौजूद है वार्ड संख्या 5 में और वार्ड संख्या 5 में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कांग्रेस से उप चेयरमैन रहे और इस बार इन चुनाव में निर्दलीय के तौर पर अपनी ताल ठोक रहे साबिर जी मुंशी साहब। आज अपन यहाँ पर थोड़ी सी चुनावी चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वार्ड संख्या 5 जो कि कांग्रेस के लिए एक सेफ जोन माना जा रहा है उसमें आखिरकार जनता किस मिजाज में है, मतदाता किस मिजाज में, इसको अपन यहाँ से थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। और साबिर जी मुंशी साहब जो कि 5 बरस तक कांग्रेस की सत्ता में उप चेयरमैन रहे, इस बार इनको निर्दलीय के रूप में अपनी ताल ठोकनी पड़ी। साबिर जी मुंशी साहब, स्वागत है आपका। कैसा चल रहा है साहब आपका चुनावी प्रचार? चुनाव प्रचार अच्छा चल रहा है सब। जनता मेरे साथ है और मेरे वार्ड वासियों ने मुझे खड़ा किया है और बेशक मैं जीत करके नगर पालिका में जाऊंगा। सर, अगर मैं आपके राजनीतिक सफ़र की बात करूं तो सन 2000 से आपने अपना राजनीतिक सफ़र शुरू किया। उस समय आप निर्दलीय के तौर पर चुनाव जीते पार्षद का और बाद में आपने कांग्रेस के सिंबल पर उप चेयरमैन का भी चुनाव लड़ा। 2005 में कांग्रेस ने आपको फिर टिकट दिया, 2010 में भी कांग्रेस ने आपको टिकट दिया लेकिन वो आप चुनाव पार्षद का भी हार गए। लेकिन 2015 में आपको फिर एक बार कांग्रेस ने टिकट दिया और आप जीतकर उप चेयरमैन भी बने। लेकिन इस बार अचानक कांग्रेस ने आपका टिकट काट दिया, निर्दलीय लड़ना पड़ रहा है। बेशक आपका शब्द अच्छे, अचानक टिकट काट दिया गया तो जनता ने मुझे कहा आकर के आपको चुप नहीं बैठना है, हमारे पास हम आपको जीत कर भेजेंगे नगर पालिका में। और मुझे जनता पर पूरा विश्वास है, मेरी ताकत मेरी जनता, मेरे वार्डवासी, मेरे शहरवासी है, इसलिए उन पर भरोसा करके मैं खड़ा हुआ हूँ और वो मुझे जीता करके नगर पालिका में भेजेंगे। सन 2000 में निर्दलीय जरूर लड़ा था, मेरी राजनीतिक वही थी, परंतु सन 2000 में मैं टिकट के लिए भी प्रार्थना मैंने दी थी, मेरे मोहल्ले वासी भी मेरे साथ चले थे, परंतु मेरे को कारणवश कोई टिकट नहीं दिया। तो फिर आखिर में मैंने उप चेयरमैन का चुनाव पार्टी का सन 2000 में मैंने लड़ा। पार्टी ने मेरे को स्वागत करके मेरे को चुनाव लड़ाया तो मैं पार्टी के साथ रहा। फिर 2005 में मुझे टिकट दिया, मैं विजयी हुआ पार्षद से। फिर 2005 में विजयी होने के बाद में चेयरमैन का चुनाव लड़ा। ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी, हमारी जो सीटें थी उस सब पार्षदों ने मुझे उप चेयरमैन में मुझे वोट डाले। और फिर 2010 में मुझे और पार्टी ने मेरे पर भरोसा किया, परंतु जो अभी वर्तमान में जो हमारी स्थिति है, हमारे रुस्तम साहब वो मेरे सामने खड़े हुए थे सन 2010 में, कप प्लेट का निशान था निर्दलीय के रूप में। तो फिर वो कांग्रेस का टिकट मेरे पास था, कोई कारणवश मैं तो जीतने के लायक था, परंतु एक कारणवश कुछ वोटों का अंतर रहा और मैं जीत नहीं पाया। फिर मेरे पर 2015 में पार्टी ने मेरे पे भरोसा किया, मैं जीत कर नगर पालिका में गया और उप चेयरमैन को भी मेरे को पार्टी ने बढ़ाया। मैंने 2015 से 2020 में कई विकास कार्य शहर के लिए, वार्ड के लिए किए, मैंने कोई भेदभाव नहीं किया। 36 ही कौम के लिए 24 ही घंटे मैं काम करता था, मेरा काम ही यही है। मैं कोर्ट में बैठता हूँ और बिना भेदभाव के, धार्मिक हो या सामाजिक हो, कोई भी काम हो, कोई कौम का हो, मेरे लिए मेरे सर आंखों पर आता है और मैं उसको काम करके बताता हूँ। और भी मुझे उम्मीद है आने वाला समय मेरा अच्छा रहेगा और मैं जनता की सेवा में हूँ, जनता की सेवा में रहूँगा और मैं कांग्रेस जीत कर हुए भी पार्टी के साथ रहूँगा और पार्टी के पूरे मजबूत कंधे से कंधे मिला कर खड़ा रहूँगा। सर, आप कह रहे हैं आपने कई ऐसी परिस्थितियां जब कांग्रेस मुश्किल समय में थी तो आपने कांग्रेस का साथ दिया, लेकिन अचानक कांग्रेस ने आपका टिकट काटा। मैंने कांग्रेस वालों से भी बातचीत की तो उनका कहना था कि साबिर जी मुंशी साहब को भी कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया, लेकिन साबिर जी मुंशी साहब ने केवल एक टिकट के लिए कांग्रेस छोड़ दी। बहुत कुछ दिया, बिल्कुल ये बात सही है, परंतु मेरा हक था। उप चेयरमैन होते हुए मुझे टिकट तो मिलना चाहिए ना, मेरी कमी कहाँ रही? मेरी कमी होती तो मुझे टिकट काट देते। मैंने पूरा कंधे से कंधे मिलाकर पार्टी का साथ दिया, विकास कार्य करे, सीवरेज कार्य करे, बोर्ड का साथ दिया, चेयरमैन का साथ दिया, पार्षदों ने मेरे पे कई पार्षद मेरे पे भरोसा कर शहर के विकास में मेरे को साथ दिया और कई अच्छे प्रस्ताव लिए, बड़े बड़े कार्य करे जो कभी हो नहीं सकते थे, वो कार्य करके हमने बताए। सर, 2015 से लेकर 2020 तक जेतारन ने कांग्रेस का शासन देखा। बीजेपी वाले हालांकि इसको खराब शासन बता रहे हैं, आपके अनुसार कैसा रहा साहब 5 साल? जो कभी आज तक जो 2015 से 20 में आज तक किसी का शासन नहीं रहा, वो इतना बढ़िया रहा। हमने तो करके बताया ना, सीवरेज कभी हुई,
सीवरेज का कार्य है, रोडों का कार्य है, नालों का कार्य है, सफाई का कार्य है। हमने सफाई कर्मी भी भर्ती किए। सफाई कर्मी कभी भर्ती होते नहीं थे। पंचायत के समय से जो सफाई कर्मी थे उन्हीं को चला रहे थे, जो जितने कितने बोर्ड थे। हमारे बोर्ड ने हिम्मत की और 120 कर्मचारी के सफाई कर्मी को हमने भर्ती किया। और गांव की सफाई के लिए, स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हमने हमेशा सहयोग किया है। सर, वार्ड संख्या 5 से आप निर्दलीय के तौर पर लड़ रहे हैं। सामने आपके रुस्तम जी हैं जो कि कांग्रेस के सिंबल पर हैं, राम प्रकाश जी हैं जो कि भाजपा के सिंबल पर हैं, और कुछ लोग जो कि निर्दलीय के तौर पर भी हैं। तो ऐसे छः उम्मीदवारों के बीच साबिर जी मुंशी इस सीट को कैसे निकालेंगे सर? साबिर जी मुंशी उनके दिलों में है। मैंने कभी अंगुली उठा करके, मेरे ऊपर कोई नहीं कह सकता कि ये फलाना इन्होंने गलत काम किया, ना गलत करना भी नहीं चाहता, मेरे दिल में भी नहीं है सब। मैंने तो उनके विकास में, उनके अच्छे कार्य के लिए मैं हमेशा हाजिर हूँ, तो वो भी मेरे लिए हाजिर है। और मुझे पूरा भरोसा है वो मुझे जिता करके नगर पालिका में बेचेंगे। सब खड़े हैं, सबको खड़ा होने का अधिकार है। मैं किसी की खिलाफत नहीं करता, सब चुनाव में लड़ने का सबको अधिकार है, इसमें काय का। परंतु मैं उनके दिलों में बसा हुआ हूँ। मेरे कार्य उनको पता है कि ये कार्य जो नहीं हो सकते वो करके बता सकता है। और शांतिपूर्वक मैंने अच्छे कार्य किए, बड़े समाज के लिए भी कार्य किए। मैंने राजनीति के पहले कई समाज सेवा भी दी है, तो समाज ने मुझे अच्छी उपलब्धि दी है। समाज का मैं गुण कभी भूल नहीं सकता। सर, वार्ड संख्या 5 से आपका जो सिंबल है वो है बल्ला। चुनाव के इस पिच पर क्या 6 लगा पाएंगे साबिर जी मुंशी साहब? मेरे को इतना बढ़िया ऊपर वाले ने निशान दिया है, छक्का लगेगा और मेरी जीत पक्की होगी। एक छक्के में सब उड़ जाएंगे। मैं ज़्यादा उनके लिए नहीं कह सकता, बाकी ऐसा छक्का लगेगा मेरी जीत पक्की हो जाएगी। साबिर जी मुंशी साहब, मैंने कई निर्दलियों से बातचीत की तो मैंने अक्सर उनको एक ही कहा कि जांच से उड़ा हुआ व्यक्ति अक्सर जांच पर ही आकर बैठता है। तो साबिर जी मुंशी साहब अगर इस सीट से जीत जाते हैं तो क्या वापस कांग्रेस में ही जाएंगे या फिर विचारधारा को उस समय बदला जाएगा? ना ना ना, कभी भी नहीं। मैं तो कांग्रेस का सिपाही हूँ और कांग्रेस के साथ भी रहूँगा। पहले ऐसे कई मौके आए, मैंने पद को छोड़ दिया। पद मेरे चेयरमैन को भी, मेरे को अगली पार्टी, सामने वाली पार्टी ने चेयरमैन का पद देने पर तैयार थे। मैंने कहा हरगिज नहीं, पार्टी का सिपाही हूँ और पार्टी के साथ रहूँगा और पार्टी के साथ रह करके उनके जो अच्छे कार्य हैं जनता के सामने करके बताऊँगा। पार्टी का कभी पूरा मैंने नहीं किया। पार्टी ने ठीक नहीं दिया तो चलो वो नाराजगी है, थोड़ी बहुत है, बाकी मैं जीत करके पार्टी के साथ ही रहूँगा। तो ये थे साबिर जी मुंशी साहब जो कि वार्ड संख्या 5 से अपना भाग्य आजमा रहे हैं। इस बार क्या वार्ड संख्या 5 के जो मतदाता हैं साबिर जी मुंशी साहब के साथ खड़े होते हैं या किसी और के साथ, ये सब भविष्य के गर्भ में। तो आप देख रहे थे जेतारन न्यूज की चुनावी यात्रा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आज ही। जय हिंद।